केदारनाथ की अलौकिक कथा, पांडवों का पश्चाताप और शिव का छलावा। अध्याय 1। विजय का विष। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों पर पांडवों की विजय हुई, किंतु ये विजय रक्तपात और महापाप के काले बादलों से ढकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने ही भाई बंधुओं, गुरुओं और पूजनीय लोगों के वध के पाप से अत्यंत ग्लानि गिल्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि इस ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या के महापाप को केवल और केवल देवों के देव महादेव ही समाप्त कर सकते हैं। शांति और मुक्ति की तलाश में वे राजपाट त्याग कर महर्षि वेद व्यास की सलाह पर भगवान शिव के दर्शन और क्षमा याचना के लिए हिमालय की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। अध्याय 2। शिव का छलावा और नंदी रूप। जब भगवान शिव को पांडवों के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने सोचा कि इन पापों को तुरंत क्षमा करना उचित नहीं है। वे पांडवों की भक्ति और पश्चाताप की भावना की परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही पांडव गुप्तकाशी के पास पहुंचे, भगवान शिव ने चतुराई से स्वयं को एक विशालकाय सुंदर नंदी बैल के रूप में बदल लिया और अन्य मवेशियों पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ। भीम ने तुरंत अपनी विशाल देह का उपयोग किया और दो बड़े पर्वतों के बीच अपने पैर फैलाकर एक सुरंग पैसेज बना दी। उन्होंने सभी पशुओं को इस संकीर्ण मार्ग से गुजरने को कहा। सभी सामान्य बैल तो आसानी से निकल गए, लेकिन वो विशाल नंदी शिव उस मार्ग से गुजरने को तैयार नहीं हुआ। अध्याय 3। भीम का बल और विखंडन। जब भीम ने उस बैल के व्यवहार में अंतर देखा तो वे समझ गए कि ये कोई सामान्य पशु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का छद्म रूप है। वो नंदी रूपी शिव तेजी से जमीन में समाना, सिंकिंग इनटू द अर्थ शुरू हुए। तभी महाबली भीम ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और जमीन में समा रहे उस बैल की कुबड़ हम्प को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगे। पांडवों की प्रबल भक्ति और भीम के बल के कारण बैल का शरीर 5 अलग अलग भागों में विखंडित डिवाइडेड हो गया और हिमालय के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुआ। यही स्थान पंच केदार कहलाए। केदारनाथ, बैल की कुबड़ हम्प यहां प्रकट हुई। तुंगनाथ, बैल की भुजाएं आर्म्स प्रकट हुई। रुद्रनाथ, बैल का मुख फेस प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर, बैल की नाभि नावल प्रकट हुई। कल्पेश्वर, बैल के जटाएं हेयर प्रकट हुई। अध्याय 4। मोक्ष और मंदिर की स्थापना। जब भीम ने कुबड़ को पकड़े रखा तो भगवान शिव अपने वास्तविक प्रसन्न रूप में केदारनाथ में प्रकट हुए। शिव ने पांडवों से कहा, तुम्हारी दृढ़ भक्ति, त्याग और पश्चाताप की भावना ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे युद्ध जनित समस्त पापों को क्षमा करता हूं। पांडवों को अंततः अपने पापों से मुक्ति मिली। उन्होंने उसी स्थान पर जहां नंदी की कुबड़ प्रकट हुई थी, एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज भी केदारनाथ में जो शिवलिंग है, उसका आकार पिंडीनुमा न होकर उसी बैल की पीठ कुबड़ के उभरे हुए भाग जैसा है, जो इस अद्भुत कथा का साक्षी है। केदारनाथ इस बात का प्रतीक है कि यदि मनुष्य अपने पापों का सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो महादेव अवश्य उसे मोक्ष और क्षमा प्रदान करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया और वो कहानी क्या है?